इंडिया की जो तारीफ़ है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है। 2017 के फाइनल की वो जो ट्रॉफी जीतने की प्यास थी 2025 में जाके पूरी की। इंडिया ने एक और आईसीसी इवेंट अपने नाम किया और क्या कहें इस इंडियन टीम के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आईसीसी इवेंट ऐसे खेले जाते हैं और ऐसे जीते जाते हैं और टीमें ऐसे बना के लानी चाहिए, फिर ही जाके आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं। और आप देखें कि इन प्लेयरों की वजह से, इन टीमों की वजह से थोड़े से फैन बच गए हैं जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, जब ऐसी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले। और आपको मैं हमेशा कहता था कि दुआ करें कि इनके जो हिंदुस्तान के कप्तान है ना, ये अभी नहीं चल रहे, लेकिन शर्मा जब चलेंगे तो ये शर्माएंगे नहीं। शर्मा एक्चुअली वो प्लेयर है जो अपने लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं। कौन सा ऐसा कप्तान है कि पहले 10 ओवर में आता हो और आधी पिच में जाके छक्के मारता हो, खेलता हो खुल के। ये लोग और ये जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है, तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं तमाम क्रिटिक्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो एक वेन्यू एडवांटेज ये सारी बातें छोड़ दे, किसी की जीत का मजा अब किरकिरा ना करें। जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन की है, क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है, और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर उनको एंटरटेन किया है, वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स कि ना सिर्फ अपनी टीम को एज अ कैप्टन फाइनल्स में लेके आए, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करके ऐसी इंपैक्ट इनिंग खेलें कि पूरे का पूरा फाइनल एक साइड पे कर दे। जय हिंद दोस्तों, इंडियन टीम की चैंपियन बनते ही पाकिस्तानी एस क्रिकेटर इमाम का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने भारतीय टीम, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारतीय लोगों से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैं कहता था कि भारत की टीम के होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाता है। अगर कोई टीम वो अपना होम ग्राउंड में मुकाबले खेलता है तो उसको ये निश्चित नहीं होता है कि ये मुकाबले जीत ही पाए, और ये ऐसा ही होता है भारतीय टीम के साथ कि अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता था, हर पाकिस्तानी होता है कि दोस्तों बुराई करने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर होम एडवांटेज का भारतीय टीम फ़ायदा भी उठाती तो होम एडवांटेज का वर्ल्ड कप 2023 में नहीं उठाती। इंडिया की जो तारीफ़ है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया है ना वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे,
तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। 2017 के फाइनल की वो जो ट्रॉफी जीतने की प्यास थी, 2025 में जाके पूरी की इंडिया ने एक और आईसीसी इवेंट अपने नाम किया। और क्या कहें इस इंडियन टीम के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं ये जो इंडियन स्क्वाड है, ये जो लड़के हैं, ये जो करंट सेटअप है, ये मजीद आईसीसी ट्रॉफीज जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया को, उनके कप्तान को, उनके फैंस को अक्रॉस द ग्लोब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मैं तमाम क्रिटिक्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो एक वेन्यू एडवांटेज ये सारी बातें छोड़ दे, किसी की जीत का मजा अब किरकिरा ना करें। बिकॉज अगर इंडिया तमाम वेन्यूज पे खेलता तब भी वो ऐसा रिजल्ट लाने की सलाहियत रखता था। ये इतनी जबरदस्त टीम है, ऐसे ही ये इवेंट्स नहीं जीत रही। अनबीटन टीम थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, अनबीटन टीम है चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी टीम को करीब भी नहीं आने दिया। एक मैच भी ऐसा नहीं हुआ जहां लगे कि इंडिया हार सकता था, एक गेम भी ऐसा नहीं हुआ। दिस शोज डोमिनेंस कि किसी को आसपास भी नहीं लगने दे रही है इंडियन साइड। बैलेंस कमाल है, टीम में स्टार वर्शिपिंग नहीं है। आज एक पॉइंट आया जब विराट कोहली 1 रन पे आउट हुए, किसी को परेशानी नहीं हो रही थी। फैंस का दिल बैठ जाता है जाहिर है जब आपका मेन प्लेयर, आपका स्टार प्लेयर जो हमेशा बिग मैच में रन करता हो, हमेशा फाइनल्स में परफॉर्म करता हो, जब वो रन ना करे तो घबराहट होती है फैंस को। बट ट्रस्ट मी, जो क्रिकेट को समझते हैं उनको पता था आगे बड़ी बैटिंग पड़ी है और ये रन्स बड़े मामूली रन्स है। नसीम भाई, आप लोग बड़ा न्यूजीलैंड कर रहे थे आप दोनों, और मैं कह रहा था इंडिया जीतेगा। देखे ना, जीत गया इंडिया। बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे और आप भी जीत गए, इंडिया भी जीत गया। इंडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडियन पीपल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। आप देखें कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट है, एक का वो फाइनल खेले, T20 वो जीते और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आ गई थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। उन तमाम चीज़ों से हटके मेरे ख्याल ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोचने का मामला है। अगर इसमें नासिर हुसैन बोलते रहेंगे, एथरटन बोलते रहेंगे, टेलीग्राफ लिखता रहेगा, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनका अब हेड ऑफिस इंग्लैंड में भी नहीं है, अब तो दुबई में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खेल कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में। और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। नहीं अली, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी थी टीम इंडिया के लिए। कहने को वो बड़ी मजबूत टीम है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी आ रही है, 4 स्पिनर उन्होंने डाले हुए, मगर यही गौतम गंभीर थे जब पहला अपना टूर किया उन्होंने श्रीलंका, वहाँ सीरीज हार गए, उसके बाद BGT में गए, वहाँ पर शिकस्त हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, उनके पेट को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, ना जाने कितना कब रिटायर होंगे, क्या क्या नहीं बोला गया। मैं एक बात बताऊं अली, हम अभी मेरे दोनों सीनियर बैठे में, इन्होंने जिस इमोशंस का इजहार किया है, मैं तो बता भी नहीं सकता हमारे पाकिस्तान में लोगों के क्या इमोशंस होंगे। आप इंडिया को जीतता हुआ देख रहे हैं, जो आपका इस फॉर्मेट पे सबसे बड़ा कंपेटिटर था, और आप होस्ट थे, आप चाहते थे कि आपकी फाइनल लाहौर में खेला जाए। मगर बात वो ये ना कि यार जो टीम मराइल से गुजरती है, इंडिया बहुत मराइल से गुजरा है। जितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में होती है और क्या क्या नहीं होता उन लोगों, उन खिलाड़ियों, आग नहीं लगती उनके घरों
खिलाड़ियों को? नहीं लगी वहां पे आग? पथराव नहीं हुआ लोगों के घरों के अंदर? विराट कोहली की बेटी को लेके वो जो आदमी पकड़ा गया था, क्या नहीं होता वहां पे यार? हमने देखा क्या क्रिटिसिज्म? कुछ भी नहीं देखा। अबे ये तो भाग जाते हैं इधर उधर, कोई मक्के चला गया, कोई मदीने चला गया, कोई तस्बीह, कोई टोपी लेके रीलें बन रही हैं। यहाँ तो क्रिकेट की कहानी खत्म हो गई, दफना दी हमने तो मुर्दे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। हमें तो दूसरी तरफ लगा दिया इन्होंने कि लड़के बड़े शरीफ है। अबे शराफत का करना क्या है? ये शरीफों का खेल ही नहीं है। जिसके पास खेल है वो खेलेगा, तुम्हारे पास खेल ही नहीं है, तुम्हारे पास जुगाड़ है। तो इमोशन दिखाने वाली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ही क्यों नहीं आ रहा? हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा? अबे ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में? इंडियन टीम आपको पता है बेस्ट टीम है, चले गया तो ये बैक टू बैक विकेटें ना गिरती तो शायद 280 290 रन हो जाते, तो इंडिया के लिए और मुश्किल हो जाती। लेकिन इंडियन टीम आपको पता है बेस्ट टीम है। स्पिनर्स देख लें, फास्ट बॉलर्स देख लें, जिसको वो लेके आते हैं वो ब्रेक थ्रू दिलवाता है और गेम में वापस लेके आता है। ऐसे लग रहा था कि 300 स्कोर हो रहा है, वरुण को लेके आए हैं, फास्ट बॉलर्स को रन हो रहा था, ब्रेक थ्रू दिलवाया। उसके बाद आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड टीम अंडर प्रेशर आती गई। डैरन मिचेल ने 63 रन बनाए हैं, टॉम लैथन गलत स्वीप शॉट 14 पे, फिर ग्रैंड फिलिप्स ने 34 रन बनाए हैं, 53 रन बनाए हैं ब्रेजवेल ने। उसके बाद आप देख ले कि कैसे बॉलिंग हुई है। शामी 1 विकेट 74 रन दिए हैं 9 ओवरों में। और उसके बाद आप देखिए बाकी जो बॉलर्स हैं, हार्दिक पांड्या को 3 में 30 हुआ, फास्ट बॉलर को रन हुआ है। बाकी जो स्पिनर्स है, वरुण को 45 हुए हैं, 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं। कुलदीप यादव ने टाइमली 40 रन दे के, अक्षर पटेल ने 29 रन दिए। इकॉनमी देखे क्या ज़बरदस्त है, कोई विकेट नहीं ले सका। जड्डू ने 10 ओवरों में 30 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। क्या कमाल की बॉलिंग, और टीम को 300 जो न्यूजीलैंड टीम कर रही थी 250 करने दिए। ये है क्वालिटी बॉलिंग। आप जब स्पेशली स्पिनर्स खिलाते हैं ना एक प्लानिंग के साथ, तो फिर आप ऐसे कमबैक करते हैं। और वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में आप पार्ट टाइमरों के साथ जाएंगे तो फिर वो फैंटा ही पड़ेगा। तो इंडियन टीम की कामयाबी ये है कि उनके पास स्पिनर स्पेशलिस्ट है, पार्ट टाइमर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसी की वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक डिफरेंट टीम लगी है। रोहित शर्मा ने ऊपर से फायरिंग रनिंग्स खेली है, 76 रन बनाए हैं। फर्स्ट 10 ओवर्स में ही मैच अपनी तरफ ले आए थे। अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में ये रन ना होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था। ये है बड़े प्लेयर की निशानी, बड़े मैच में परफॉर्म करना। क्या कमाल की बैटिंग की है, ज़बरदस्त स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम तनवीर अहमद है जो भारतीय टीम को लेकर अब जमकर तारीफ, भारतीय प्लेयर को जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनकी तारीफ करने के अलावा कोई इससे भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इन्हीं लोग थे जो भारत की टीम को दुबई में जब भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के सारे मुकाबले खेल रही थी, 3 लोग थे जो कहता था कि भारत की टीम को होम एडवांटेज के कारण भारत की टीम हर टीम को हरा रही है और भारत की टीम चैंपियन बन सकती है, होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाते। लेकिन भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनते ही पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इंजमाम तनवीर अहमद की दोस्तों स्टेटमेंट ही बदल गया। और इन लोगों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि भारत की टीम की, भारत की प्लेयर की जमकर तारीफ करना ही इनकी बचने की रास्ता था। क्योंकि दोस्तों अब इनकी खैर नहीं थी। क्योंकि दोस्तों ये जब होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाने की वे बात करते, तो अगर जो भारत की टीम होम एडवांटेज का फ़ायदा उठा दी तो आप लोगों को पता होगा कि 2023 का ODI वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था उसमें अनबीटेबल भारत की टीम 10 मुकाबले जीती थी। जो भी ODI का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था उसमें भारत की टीम को बड़ी शिकस्त मिली थी, जिनमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत की टीम को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम की थी। दोस्तों उसमें अगर जो भारत की टीम होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाती तो दोस्तों भारतीय टीम भी उस समय भी चैंपियन बन जाती। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ये बात को मानते हैं कि भारत की टीम अच्छे खासे परफॉर्मेंस के कारण आज चैंपियन ट्रॉफी की नाम अपने नाम की है। अगर जो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस नहीं रहती तो होम एडवांटेज का क्या फ़ायदा। और दोस्तों यहाँ पर इंजमान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भारतीय टीम को एडवांटेज को तो फ़ायदा था ही, लेकिन भारतीय प्लेयर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दें। अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड में खेलता है तो ये निश्चित नहीं होता है कि भारत की वो टीम अपने मुकाबले के अपने होम ग्राउंड में खेलने के बावजूद भी अपने मुकाबले जीत ही पाए, और वो हारती भी। और ये पाकिस्तान के साथ ये हर हमेशा होता है कि पाकिस्तान की टीम कोई सा भी दोस्तों
दोस्तों जिम्बाब्वे हो, न्यूजीलैंड हो, कोई सा भी टीम से, जैसे आयरलैंड जैसे टीम से, छोटी छोटी जिम्बाब्वे जैसे टीम से अपने होम ग्राउंड में खेले या फिर दोस्तों दूसरे के ग्राउंड में खेले, हर हमेशा पाकिस्तान की टीम हारती है और हारता ही रहती है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लगी रहती है कि भारत की टीम अपने होम ग्राउंड में क्यों नहीं हारता, और ये पाकिस्तान की टीम, हमारे पाकिस्तान की टीम है जो होम ग्राउंड के साथ साथ दूसरे ग्राउंड में बढ़ जाता है तो पहले ही बाहर हो जाता है। बता दो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान होस्ट कर रही थी, लेकिन दोस्तों होस्ट की एक भी उनके साथ में दोस्तों ये नहीं थी कि वो अच्छी खासी होस्ट कर पाए। लेकिन दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही राउंड से पाकिस्तान की टीम बाहर हो, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया था। उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बाद दूसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया था, उसमें भारत की टीम ने पाकिस्तान को मात दी। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर होने वाली टीम पाकिस्तान ही की टीम, इस कारण से पाकिस्तानियों को हर हमेशा तगड़ी मिर्ची लगी रहती है। और वर्ल्ड कप 2023 से भी सबसे पहले बाहर होने वाली टीम पाकिस्तानी की टीम, या T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने वाली टीम पाकिस्तानी, हर हमेशा पाकिस्तान की टीम पहले जाती है और इसी कारण पाकिस्तानी